हाय एवरीवन एंड वेलकम टू 5 पैसा। हम सब जानते हैं कि पैसा और एम्प्लॉइज ये दोनों बिजनेसेस की जान होते हैं। पैसा किसी भी प्रोजेक्ट को किक स्टार्ट करने में मदद करता है और दूसरी तरफ एम्प्लॉइज की मेहनत बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने में और कंपनी की ग्रोथ में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर होती है। इसीलिए कुछ कंपनीज अपने एम्प्लॉइज को सैलरी के अलावा खास रिवॉर्ड्स और पर्क्स भी देती हैं ताकि टैलेंटेड एम्प्लॉइज जो बिजनेस की ग्रोथ में एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं उन्हें रिटेन कर सकें। एक ऐसा ही रिवॉर्ड देने का तरीका है स्वेट इक्विटी शेयर्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्वेट इक्विटी क्या होती है, कैसे और कब इश्यू होती है, स्वेट इक्विटी शेयर्स पर कौन सा लॉ अप्लाई होता है, फिर हम जानेंगे स्वेट इक्विटी शेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस के बारे में और कंपनीज कितने स्वेट इक्विटी शेयर्स इश्यू कर सकती हैं इसके बारे में, और वीडियो के एंड में हम स्वेट इक्विटी और ईसॉप्स का कंपैरिजन भी करेंगे। लेकिन गाइस, एज यूजुअल वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द 5 पैसा यूट्यूब चैनल टू स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट न्यूज। What are sweat equity shares? ये वो शेयर्स होते हैं जो कंपनी अपने एम्प्लॉइज को रिवॉर्ड या अप्रिसिएशन के रूप में देती है उनके एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन के लिए। टू whom are sweat equity shares issued? स्वेट इक्विटी शेयर्स कुछ सिलेक्टेड एम्प्लॉइज को दिए जा सकते हैं जो परमानेंट होते हैं और या तो इंडिया में या फिर इंडिया के बाहर काम करते हैं, या तो फिर वो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं चाहे फुल टाइम या पार्ट टाइम, या फिर डायरेक्टर्स या एम्प्लॉई हैं जो कंपनी की सब्सिडियरी में काम करते हैं चाहे इंडिया में हो या बाहर। Why are sweat equity shares provided? According to Section 2 Bracket 88 of Companies Act 2013, sweat equity following reasons के वजह से मिल सकता है। किसी प्रोजेक्ट का पूरा होने में किसी एम्प्लॉई या डायरेक्टर की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशन और हार्ड वर्क होती है, किसी बिजनेस के एरिया में टेक्निकल नो हाउ या एक्सपर्टीज होती है, बिजनेस में वैल्यू एडिशन होती है या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हासिल करने में रोल होता है। स्वेट इक्विटी शेयर्स के मैटर में कौन सी लॉ अप्लाई होती है? स्वेट इक्विटी शेयर्स की इशुएंस को रेगुलेट करने के लिए कंपनीज एक्ट 1956 और कंपनीज एक्ट 2013 का इस्तेमाल होता है। अगर कोई कंपनी अनलिस्टेड है तो उसको सेक्शन 54 के साथ द कंपनीज एक्ट, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स रूल्स 2014 का भी पालन करना होता है, और अगर कोई कंपनी लिस्टेड है तो उसको कंपनीज एक्ट 2013 के अलावा सेबी रेगुलेशंस को भी फॉलो करना पड़ता है। अब जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस के बारे में जो स्वेट इक्विटी पर एप्लीकेबल होती है। 3/4 मेंबर के अप्रूवल के साथ कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है। जब ये स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है उसके 12 महीने के अंदर स्वेट इक्विटी शेयर्स अलॉट करने होते हैं। स्पेशल रेजोल्यूशन में शेयर्स की क्वांटिटी, प्राइस और किस किस एम्प्लॉय और डायरेक्टर को मिलेगा ये सब लिखा होना चाहिए। अगर कंपनी लिस्टेड है तो सेबी रेगुलेशन 2002 को फॉलो करना होगा। अगर नॉन लिस्टेड है तो सेक्शन 54 ब्रैकेट 1 ब्रैकेट डी के नियम फॉलो करने होंगे। कंपनी कम से कम 1 साल पुरानी होनी चाहिए। कंपनी को स्वेट इक्विटी शेयर्स के वैल्यू का प्रॉपर जस्टिफिकेशन देना होता है और स्वेट इक्विटी शेयर्स को 3 साल तक लॉक्ड रखा जाएगा अलॉटमेंट की डेट से। तो कंपनी कितनी स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती है? 15% ऑफ द पेड अप इक्विटी कैपिटल ऑफ द कंपनी या ₹5 करोड़ में से जो भी ज्यादा हो वो इशू कर सकती है। स्वेट इक्विटी शेयर्स कभी भी कंपनी के पेड अप कैपिटल का 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन स्टार्टअप्स के केस में कंपनी के इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन डेट से 5 साल के अंदर उनके पेड अप कैपिटल के अप टू 50% तक स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू किया जा सकता है। नाउ लेट्स कंपेयर स्वेट इक्विटी विद ईसॉप्स और एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शंस। एलिजिबिलिटी के बेसिस पर फाउंडर्स, पार्टनर्स और ऐसे इंडिविजुअल्स जो कि बिजनेस में टाइम, एफर्ट्स और स्किल्स का कंट्रीब्यूशन करते हैं उन्हें जनरली स्वेट इक्विटी दी जाती है। ऑन द अदर हैंड, ईसॉप्स एम्प्लॉइज के लिए क्रिएट किए जाते हैं ताकि उन्हें बिजनेस में पार्ट ओनरशिप दी जा सके। एम्प्लॉइज को उनकी ओवरऑल सैलरी के बेसिस पर ईसॉप्स ऑफर होते हैं, लेकिन स्वेट इक्विटी इंडिविजुअल्स के लेबर और स्किल कॉन्ट्रीब्यूशंस पर डिपेंड करते हैं। साथ ही स्वेट इक्विटी का वैल्यू डिटर्मिनेशन सब्जेक्टिव होता है जिसमें इंडिविजुअल्स का स्किल सेट, नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स और क्यूमुलेटिव एफर्ट्स को इंक्लूड किया जाता है। दूसरी तरफ ईसॉप शेयर्स की वैल्यू बिजनेस और स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस से डिसाइड होती है। ईसॉप्स के थ्रू एम्प्लॉइज में सेंस ऑफ अलाइनमेंट ऑफ बिजनेस ओनरशिप इम्प्लांट किया जाता है ताकि एम्प्लॉइज अपने वर्क को लेकर मोटिवेटेड रहें।
लेकिन स्वेट इक्विटी का पर्पस उन इंडिविजुअल्स को रिवॉर्ड और मोटिवेट करना है जो कि कंपनी के एक्सपेंशन और डेवलपमेंट में एक्टिवली कंट्रीब्यूट करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्या आप भी कभी ESOPs या स्वेट इक्विटी के लिए एलिजिबल हुए हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।